सदा सहायक, परम सहायक, सर्वाधार परमेश्वर, 3 बार ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। आंतरिक रूप से ईश्वर के साथ संबद्धता बनाए रखते हुए नेत्रों को धीरे से खोल सकते हैं। यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी, सम्मान के योग्य आचार्य संदीप जी, वचनोपदेशक सम्मानीय पंडित योगेश दत्त जी, सम्माननीय आचार्य शारदा जी, वेद पाठी ब्रह्मचारिणिया समिति के अधिकारीगण, सदस्यगण और धर्मप्रेमी सज्जनों, महानुभाव, दुखों से हम सभी प्रभावित होते रहते हैं और उसके छूटने का उपाय भी करते रहते हैं। संसार का कोई भी प्राणी और विशेषकर मनुष्य, कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखों से छूटने के लिए प्रयत्न न कर रहा। निरपवाद रूप से सब सदा जब जब दुख आता है उसको हटाने के लिए विचार करते हैं, उसके लिए इच्छा करते हैं, हटाने की प्रयत्न करते हैं, संकल्प करते हैं, दूसरों से सहायता लेते हैं, जो भी संभव है प्रयत्न करते हैं। और ये बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक समस्त काल में जीवन में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। दुखों से दूर होने की, दुखों से छूटने की हमारी इच्छा इतनी तीव्र है, इतनी मौलिक है, इतनी स्वाभाविक है। और यदि हम किसी व्यक्ति को ऐसा देखें कि जो दुखों को चाह रहा हो, जो दुख आए उनको हटाने के लिए प्रयत्नशील ना हो, इच्छा ना कर रहा हो, उपाय ना पूछ रहा हो, तो हमारे लिए विचार का बिंदु हो जाता है कि ये सामान्य या स्वस्थ है या नहीं है। क्यों नहीं इसको पता लग रहा है, क्यों नहीं ये दुख को दूर करना चाह रहा है। तो इतनी मौलिक इच्छा, स्वाभाविक इच्छा होते हुए भी जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि या तो हम उन दुखों को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, अथवा दुखों को दूर करने के यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति, यथा ज्ञान प्रयत्न करते हुए भी अपने को असमर्थ पाते हैं
और बार बार असमर्थ होते हुए हम उन दुखों को हटाने का प्रयास छोड़ देते हैं, प्रयत्न छोड़ देते हैं निराश होकर के, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं सकता, हम कुछ कर नहीं सकते। दिन प्रतिदिन के जो कुछ कष्ट हैं जो कि हमें तीव्रता से अनुभव आते हैं, उनके लिए तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं। कुछ दुखों से तो व्यक्ति बच ही नहीं सकता, दूर करने पड़ते हैं, जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जीने के लिए। लेकिन ये जीवन भी एक दुख है, जन्म मरण भी दुख है। इस सोच तक कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं। सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल उन मूल बिंदुओं की तरफ हमें केंद्रित करते हैं जो कि सामान्यतः हम नहीं सोच पाते, क्योंकि प्राणी यही सोचेगा जीवन तो है ही, जीवन को हटा करके दुखों की निवृत्ति वो नहीं सोचता। जीवन तो चाहता है, जीवन तो रहे, वो दुखों की निवृत्ति जीवन के रहते हुए चाहता है, क्योंकि मृत्यु का दुख, जीवन के समाप्त होने का दुख वो सोचना भी नहीं चाहता है। मृत्यु हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा, मरने की बात तक कोई करे तो भाई ऐसी बात मत बोलो, मृत्यु की बात मत करो। तो जो सामान्यतः हमारे दुखों से निवृत्ति के प्रयत्न हैं, वो जीवित रहते हुए करने का प्रयास है हमारा। अपनी जगह उतना ठीक है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। संख्यकार ने प्रारंभ में ही कहा कि जो भूख प्यास आदि की निवृत्ति के प्रयास हैं वो पुरुषार्थता है, पुरुष का प्रयोजन है, वो करने चाहिए, लेकिन वो अंतिम प्रयोजन नहीं है। जीवन के जितने अनुभव हम करते हैं उसमें ये चिंतन साथ में रखना कि इन प्रयत्नों को करते हुए भी सारे दुखों की निवृत्ति तो फिर भी नहीं हो रही है, जबकि चाहते हम यही है कि दुख संपूर्ण हट जाए, छूट जाए। तो जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, विवेकी व्यक्ति होता है, वो इतने पे नहीं रुक जाता कि जीवन तो ऐसे ही चलेगा, अगला जन्म होगा तो फिर है, और अच्छे के लिए थोड़ा पुण्य कर्म कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। लेकिन जन्म ही दुख का कारण है और जन्म से छूटना है, वो नहीं देख पाता, क्योंकि जीवन में बहुत सा सुख भी वो प्राप्त करता है। उसे लगता है कि जन्म गया यानी जीवन नहीं रहा तो दुख तो पता नहीं हटे नहीं हटे क्या होगा, लेकिन ये सुख भी सारे चले जाएंगे। तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल इस बात की तरफ संकेत करते हैं, और हमारे और दर्शन भी इस ओर संकेत करते हैं कि जन्म और मृत्यु भी दुख हैं, ये शरीर भी दुख है। इसमें जितने भी सुख हैं, जितने भी सुख हैं, बहुत सुख हैं, लेकिन उसके साथ में दुख भी है। दुख से रहित ये जीवन नहीं है। दुखमेव जन्मोत्पत्ति, न्याय दर्शनकार ने भी वही ऐसे ही सिद्धांत दिया कि जन्म होना ये दुख आ गया, बस दुख तो रहेगा ही। इसलिए जो अध्यात्म का या मुक्ति का सारा चिंतन है, ईश्वर प्राप्ति का चिंतन है, वो जन्म मरण से छूटने के लिए है, क्योंकि शरीर के रहते दुखों की पूर्ण निवृत्ति संभव नहीं है, ये एक निष्कर्ष है। और सांख्य दर्शन में स्थान स्थान पर कई जगह इन्हीं बातों को विभिन्न रीतियों से कहा गया। तो पीछे हमने कल तीसरे अध्याय के कुछ सूत्र देखे थे, और उस क्रम में ये दुखों की निवृत्ति दृष्ट उपायों से नहीं हो सकती, इसके लिए अदृष्ट उपायों की आवश्यकता है। दृष्ट उपायों से संभव नहीं है ये। और कहा था कि भी कर्म है, चाहे काम्य कर्म हो चाहे अकाम्य कर्म हो, सकाम हो निष्काम हो, साध्य की दृष्टि से
प्रयोजन की दृष्टि से तो समान ही परिणाम आएगा। लेकिन निष्कामता से जो अंदर भावना की शुद्धि होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, वो महत्वपूर्ण है। और उसी के लिए सारे प्रयत्न करते हैं हम। ये जो पुण्य कर्म करते हैं वो केवल अगले जीवन या इस जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए नहीं, उसके साथ साथ विवेक की प्राप्ति हो जाए उसके लिए, इसी तरफ सारा संकेत है। तो जो आंतरिक कार्य है उसमें साधना और योग दर्शन में जो कहा है, ये माइक थोड़ा सीटी मार रहा है, थोड़ा धीरे कर लीजिए। वो जो आंतरिक कार्य हैं उनका संकेत यहाँ पर भी सांख्य दर्शन में भी किया और योग दर्शन में तो विधिवत और विस्तार से इसी पर केंद्रित किया। तो जिस विवेक की बात की जाती है उसके लिए जो साधना है उसमें ध्यान एक शब्द आता है कि ध्यान करना चाहिए। और ध्यान की श्रेष्ठ स्थिति क्या है, ध्यान क्या होता है, तो यहां तीसरे अध्याय के 30वें सूत्र में उन्होंने बात को रखा, रागोपहते ध्यानम। राग की उपहति, उपहत होना कह रहे हैं समाप्त होना, नष्ट होना, ये ध्यान है। वैसे तो हम ध्यान करते हैं बैठ करके, एकाग्र होते हैं, तो ध्यान काल में जो वृत्तियां इधर उधर होती हैं बहुत अधिक होती हैं, तो फिर ध्यान ध्यान नहीं कहलाएगा, तो समाधि समाधि नहीं कहलाएगी। तो वो स्थिति बनती कब है, जब राग की उपहति होती है। राग जब समाप्त होता है, राग जितना कम होता है ध्यान उतना अच्छा लगेगा। एक सूत्र दिया, तो राग का समाप्त होना ध्यान में कारण बनता है। और राग कैसे समाप्त होता है, आगे भी और सूत्र कहे, योग दर्शन में भी कहे कि राग की उत्पत्ति कैसे होती है। तो वहां एक व्यापक सिद्धांत दिया गया जो सब जगह करते हैं, सुखानुशयी रागः। सुख जब हम अनुभव करेंगे तो उसके पीछे पीछे राग आएगा, उत्पन्न होगा ही वो। प्रीति, राग मतलब प्रीति। सुख अनुभव किया है तो उसके प्रति प्रीति होगी, हम फिर से उसको चाहेंगे, उसको और अधिक मात्रा में चाहेंगे। ये सब प्राणियों का अनुभव है, हमारा सबका अनुभव है। और उस राग को समाप्त करना है, और उस राग के समाप्त होने पर, क्षीण होने पर ध्यान होगा। तो उसकी समाप्ति कैसे होगी। और जीवन में हम सुखी तो रहना ही चाहते हैं ना। तो ऐसा कहेगा कि हम दुखी रहना चाहते हैं, सुखी तो रहना चाहते हैं, उसके लिए बहुत प्रयत्न भी करते हैं हम। तो जब सुख के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, तो राग तो आएगा ही फिर। और राग आएगा तो फिर ध्यान में भी गति नहीं हो सकती। और सुख को हटा दो जीवन से तो फिर जीवन कुछ भी नहीं है, नीरस हो जाएगा। एक दुष्चक्र है, करें क्या, फिर तो जी ही नहीं पाएंगे, जीवन में कोई उत्साह ही नहीं रहेगा। तो जो सांख्य की दृष्टि है कि ये जो सुख दिखाई दे रहे हैं उसमें दुख को देखना, सुख तो है, लेकिन साथ में दुख की भी अनुभूति रखना कि दुख भी है यहां पर। जैसे सुखानुशयी राग है तो वैसे ही दुखानुशयी द्वेष भी है। बिल्कुल वही बात है, विपरीत है। दुख की अनुभूति विवेक पूर्वक भी होती है और अविवेक पूर्वक भी होती है। इसी तरह सुख की अनुभूति विवेक पूर्वक भी होती है और अविवेक पूर्वक भी होती है, दोनों होती हैं। जब संसार में दुखों की अनुभूति विवेक पूर्वक होती है
और उससे जो द्वेष बनता है वो द्वेष द्वेष नहीं कहलाता, वो वैराग्य कहलाता है। वो अप्रीति, दुखों के कारण संसार से जो अप्रीति होती है, विवेक पूर्वक दुख की अनुभूति से जो संसार के प्रति अप्रीति होती है, अरुचि होती है, वो चूंकि विवेक पूर्वक है इसलिए वो क्लेश वाला द्वेष नहीं होता है, अविद्या युक्त द्वेष नहीं होता है, उसको वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य भी अप्रीति ही है। राग का ना होना, प्रीति का ना होना, एक दृष्टि से वैराग्य विवेक युक्त द्वेष है। तो जो राग हमारी एकाग्रता में, ध्यान में, शांति में बाधा खड़ी करता है, हमें विचलित करता है, वो अविवेक युक्त है। जब हम संसार के पदार्थों का उपभोग करते हैं, परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, उसमें सुख भी है, परमात्मा ने दिया, इंद्रियां हमारी ऐसी बनाई है कि इनमें सुख हमें प्रतीत होता है और तभी हमारा जीवन भी चल पाता है, नहीं तो हम खाएंगे पिएंगे भी नहीं, संसार ही नहीं चलेगा। इसलिए ये जो सुख की अनुभूति है, ये संसार में प्रवृत्त रखने के लिए भी और ईश्वरीय व्यवस्था है। अंतर केवल ये है कि इसको जब हम विवेक पूर्वक जीते हैं या भोगते हैं तो ये बंधन का कारण नहीं बनता। हमें सदा बोध रहता है कि ये साधन है, ये लक्ष्य नहीं है, साध्य नहीं है। ये जो संसार का सुख है, ये जो संसार की सुख सुविधाएं हैं, ये साध्य नहीं है, ये साधन है।